Good morning everyone, this is Mahima Singh and I welcome you to my YouTube channel English with Mahima. आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग एंड व्हाट द things that we can do to remove all these hurdles or the problems to become a good public speaker. जनरली क्या होता है, हमने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही हैं जो कि माइक पे हमें नजर आते हैं. तो ऐसी क्या बात है, क्या हमें नहीं आता बोलना या सामने जो 100, 200, 400 लोग बैठे उन्हें नहीं आता बोलना? ऐसा नहीं है. होता सिर्फ इतना है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं. अगर हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर. सो व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले आप देखिए कि जब कभी किसी को बोलने के लिए कहा जाता है तो जनरली क्या होता है कि ही और शी जो भी है वो नर्वस फील करता है. नर्वस मीन्स ही और शी इज नॉट रेडी टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर और स्पीक अप समथिंग पब्लिकली. सेकेंडली वी लैक कॉन्फिडेंस. जनरली व्हाट हैपेंस कि हम माइक नहीं पकड़ना चाहते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा गिर जाता है और हमें लगता है कि नो वी आर नर्वस और हम नहीं बोल पाएंगे. नेक्स्ट, हेजिटेट टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. जो जिसके सामने आप बोल रहे हैं, अगर आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है यानी कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के रूप में जाने नहीं जा सकते. नेक्स्ट, लूज कॉन्टैक्ट कंट्रोल ओवर टॉपिक. ठीक है, जब हम हेजिटेट हैं, नर्वस हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो है, गिर चुका है, हम आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो जनरली क्या होगा कि जो भी टॉपिक है हमारा उससे हमारा कंट्रोल हट जाए. नेक्स्ट, डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस. यानी कि जब हम रेडी ही नहीं है, जब हम नर्वस हैं, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो क्या होगा कि जो हमारे फेस एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट आएंगे जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे. नेक्स्ट, वी लैक वोकैबुलरी, स्वेट ओवर फेस. यानी हम जब कोई इंसान नर्वस है यानी पसीना उसके चेहरे पे आप देख सकते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से बताते हैं कि इसको नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि हम नर्वस हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दैट फंक्शन. बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों से कहा जाता है कि आप कुछ किसी सर्टेन टॉपिक पे बोले तो हम उन्हें नोटिस करते हैं एज एन ऑडियंस कि वो नर्वस है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फेस एक्सप्रेशंस डिफरेंट आ रहे हैं, वो टॉपिक पे बोल नहीं पा रहे हैं. हो सकता है उन्हें बहुत आता हो लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है. ऐसा क्यों होता है और होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर हम पब्लिकली किसी टॉपिक को हैंडल करना चाहते हैं, फंक्शन को हैंडल करना चाहते हैं, गैदरिंग्स को हैंडल करना चाहते हैं, दैट मीन्स वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ. इसी को उल्टा कर लीजिए. ये सिम्टम्स जिस इंसान में है इसको उल्टा कर लेते हैं कि अगर हमारे अंदर हम नर्वस हैं तो हमें नर्वस नहीं फील करना है. इफ वी लैक कॉन्फिडेंस दैट मीन्स वी शुड हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप पब्लिकली. जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें स्पीकिंग के दौरान होती हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है. नंबर 1, चूज द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट. दैट मीन्स कि हमें टॉपिक हमेशा वही लेना चाहिए जिसपे हमारी कमांड हो, जिसपे हमें पूरी जानकारी हो. अगर हम हैज़र्ड स्थिति में आते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो भी हमें बोलने में प्रॉब्लम्स आने वाली है. नेक्स्ट, प्रैक्टिस इट का मतलब है कि यू कैन प्रैक्टिस ओवर मिरर और यू कैन प्रैक्टिस ओवर योर सेल फोन, और रिकॉर्ड करके आप दोबारा से देख सकते हैं कि आप बोल रहे थे तो कैसा बोल रहे थे या फिर देखने में कैसा लग रहा था. फेस ऑडियंस विद कॉन्फिडेंस. अगर प्रॉब्लम ये है कि वी लैक कॉन्फिडेंस तो इसका सोल्यूशन भी यही है कि फेस ऑडियंस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. पब्लिक को या ऑडियंस को इस तरह से फेस करिए जैसे मीन्स एक्ट एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट. एक्टिंग करिए. पब्लिक को ये लगना चाहिए कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेस्चर ऑफ योर फेस एक्सप्रेशंस यू आर रेडी टू रॉक द डायस. नेक्स्ट, मेंटेन फेशियल एक्सप्रेशंस. एज यू नो कि हमारे फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि ऑडियंस को लगे कि आप सब कुछ प्रिपेयर करके आए हैं. नेक्स्ट, वर्क ऑन योर गेस्चर्स. दैट इज, गेस्चर का मतलब होता है होल बॉडी लैंग्वेज. उठना बैठना चलना फिरना, फर्स्ट अपीयरेंस, आपकी एक एक चीज काउंट होती है अगर हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की. Replace fear by excitement. Feel excited. Feel something different. कि आप एक ऐसे ओकेजन पर बोलने जा रहे हैं जहां पर लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, तो उसको
एक्साइटेड होकर फेस करिए, बजाय इस बात के कि आपको कह दिया गया है कि बोलना है. डोंट फील फियर, गेट एक्साइटेड. ब्रीथ इन एंड आउट टू रिलैक्स. ब्रीथ इन एंड आउट अपने आप को रिलैक्स मूड में लाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और कुछ टाइम आपको सोचने के लिए भी मिल जाएगा. जब आप ब्रीथ इन और आउट करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन भी आता है. नेक्स्ट है फील समथिंग स्पेशल अबाउट दिस ओकेजन. मतलब इफ यू आर स्पीकर दैट मीन्स समथिंग स्पेशल इज इन योरसेल्फ. कुछ स्पेशल है ना आपके अंदर कि आपसे कहा जा रहा है कि आप बोले. सो फील दैट. एंड इफ यू आर फीलिंग एंड यू आर हैविंग द स्माइल ओवर योर फेस, इसका मतलब आपका फेस एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी अच्छा हो गया. इफ यू आर स्माइलिंग, if you are smiling and you are ready to face, you are ready to rock and you are ready to get something excited, तो फिर कहां से प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी. तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो फेस एक्सप्रेशंस है आपके, वो तो मैंडेटरी है. उस फेस एक्सप्रेशंस में स्माइल मैंडेटरी है. अगर आप इतना कर ले जाते हैं पब्लिक को फेक समझाने में that you are confident enough, that means you would rock that day. नेक्स्ट है यूज कोटेशंस ऑफ ग्रेट राइटर्स और पोएट्स. यानी कि एक बोलने का, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को आपने अगर कभी बोलते देखा है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस यूज करते हैं. कोटेशंस अकॉर्डिंग टू ओकेजन. तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए ये एक बहुत बड़ी टिप है कि आप ग्रेट राइटर्स, पोएट्स या जो भी कुछ आपको लगता हो कि ये अच्छा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन और द ओकेजन, आपको यूज करना चाहिए और बीच बीच में भी इस्तेमाल करना चाहिए आपकी स्पीकिंग. नेक्स्ट, प्रैक्टिस पंक्चुएशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत आ रहा होता है, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका इंटोनेशन या रिदम इस तरीके का हो जाता है कि जो सामने ऑडियंस है उसको लगता है कि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है. और जब ऑडियंस आपको डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस देती है तो अपने आप को ये रियलाइज होता है कि हाँ, कुछ हम ऐसा बोल रहे हैं जो शायद करेक्ट नहीं है. सो बेटर ये है कि प्रैक्टिस इट हार्ड एट होम. किसी भी फंक्शन की तैयारी करने से पहले आप घर पर प्रैक्टिस करें, मिरर में देखें, सेल फोन में करें, प्रोनाउंसिएशन भी प्रैक्टिस करें, एक्साइटेड फील करें, अपने फियर को हटाएं. और इन सारी चीजों को करने के बाद जब आप बॉडी लैंग्वेज विद गुड गेस्चर्स, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल आप स्टेज पे पहुंचते हैं, तो आधा स्टेज तो आपने ऐसे ही जीत लिया, क्योंकि पब्लिक को ये लग रहा है कि यस, यू आर रेडी टू टॉक अबाउट सम पॉइंट्स. So these are the facts that how we can become a good public speaker.